हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाद्र मास में पड़ने वाली हरितालिका तीज के बारे में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। चलिए जानते हैं आप लोगों को हरितालिका तीज व्रत कैसे करना चाहिए, सरगही कैसे खानी चाहिए, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो कैसे करें, कुंवारी लड़कियां मन वांछित वर पाने के लिए व्रत कैसे रखें, पारण की विधि क्या होनी चाहिए और माँ दुर्गा से सुहाग कैसे लेनी चाहिए, इन सब की जानकारी हम आप लोग को देंगे। इसका क्या महत्व है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए पहले महत्व के बारे में जानते हैं। माता पार्वती ने जब 12 बरस तक घोर तपस्या वन में रहकर की थी, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वो घोर जंगल में बालू की शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। अन्य जल का पूर्ण रूप से उन्होंने त्याग करके घोर तप की थी। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने शिव ने माता पार्वती जी को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। इस दिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, जिसे हम हरितालिका तीज कहते हैं। माता पार्वती ने कहा, जो महिलाएं इस दिन निराहार रहकर व्रत रखेंगी और जल भी ग्रहण नहीं करेंगी, पर पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ का मन से पूजा करेंगी, उनका पूर्ण रूप से सौभाग्य प्राप्त होगा। उनका दाम्पत्य जीवन कभी दुखी नहीं होगा, वो सौभाग्यशाली बनी रहेंगी, उनके पति की भी लंबी आयु होगी। चलिए अब इसका नियम जानते हैं कि ये व्रत कैसे करना चाहिए। व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग पूजा करने के बाद जल को ग्रहण कर लेते हैं। एक व्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाता। व्रत रात्रि जागरण करते हैं, इसमें सोना नहीं चाहिए। महिलाओं को दुल्हन की तरह पूरा सोलह श्रृंगार करना चाहिए, आलता लगाना चाहिए। इस दिन अपनी मांग में अपने सिंहोरे का सिंदूर आप जरूर लगाएं। अगर कुंवारी लड़की ये व्रत रख रही है तो वो भी निरा जल रखे, उसको भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पूजा में भगवान को, माँ पार्वती को पीला नहीं लाल सिंदूर अर्पण करेगी। अब चलिए जानते हैं कि सरगही के लिए कैसे उठें और सरगही कैसे खाएं। सरगही के लिए आपको 3 बजे उठना चाहिए। व्रत जिस दिन है और जिस दिन नहीं, उसके बीच में जो रात्र पड़ती है उसमें 3 बजे तक आप पूर्ण रूप से अपना सरगही खा लीजिए। सरगही में आप फल ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, दही खा सकती हैं, जो आपके घर का विधान हो उस प्रकार आप सरगही खाइए। लेकिन लास्ट में आप पान का सेवन जरूर करिए, क्योंकि पान को भी सुहाग में माना जाता है। पान खा के मुख का शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए, पूर्ण रूप से अपना मुख साफ कर लीजिए। कहीं भी एक दाना आपके मुख में नहीं होना चाहिए जल का। पूरा अच्छे से कुल्ला करके मुंह को साफ करके तब आपका व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, उनको जल चढ़ाइए। जल चढ़ाकर फिर भगवान के सामने पुष्प अक्षत लेके व्रत का संकल्प लीजिए कि हम भोलेनाथ हम पे ऐसी कृपा करें कि हम आपका पूर्ण रूप से निराहार निराजल रह के आपकी व्रत कर सके, ऐसी हमें शक्ति दीजिए। ऐसा कह के आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की बालू रेत से, काली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें, उस पर केले का मंडप बनाएं। मंडप के अंदर भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी को स्थापित करें। माँ पार्वती जी को सिंदूर जरूर अर्पण करें और सुहाग की जितनी भी वस्तुएं हैं सब चढ़ाएं। फल चढ़ाएं, मेवे चढ़ाएं, दूध से बनी हुई मिठाई भी चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ को धोती, कुर्ता, गमछा, जनेऊ चढ़ाना मत भूलिए, दान करना भी मत भूलिए। व्रत की पूजा पूर्ण रूप से करने के बाद लास्ट में कथा अवश्य सुनिए। कथा सुन के ब्राह्मण को दक्षिणा देना और उनका चरण स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह आप अपना पूजा करिए और अगले दिन आप सुबह उठिए, सुबह स्नान करके फिर से माँ गौरी के सामने जाइए, भोले बाबा के सामने जाइए और अपना आंचल फैला के माँ से अपने सुहाग की भीख मांगिए। जैसे एक भिक्षुक
भीख मांगता है, उसी तरह माँ के सामने अपना आंचल फैलाइए और कहिए, हे माँ, मेरा पति हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बना रहे, हम लोग की जोड़ी ऐसी बनी रहे। ऐसी माता से प्रार्थना कीजिए, माँ को पीला सिंदूर अर्पण कीजिए, फिर वही सिंदूर अपने आंचल के छोर से अपनी मांग में लगाइए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है, भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। माता को हलवे और खीरे का भोग जरूर लगाइए। आपके घर में जिस चीज़ का भोग लगाया जाता है, जैसे लगाया जाता है, वही विधान करिए, क्योंकि हर घर का नियम अलग होता है। नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि इस दिन बृहस्पतिवार है, हम बाल कैसे धुलें? तो देखिए, व्रत में वार का दिन नहीं लिया जाता, क्योंकि व्रत का अपना अलग महत्व होता है। अगर आपका बृहस्पतिवार का दिन पड़ा तो भी आप बाल धुलेंगे, लेकिन अगर आप मेरी मानिए तो एक दिन पहले आप अपना बाल धुल के अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लीजिए। उस दिन आप प्याज लहसुन मत खाइए। जब आप बाल धुल लें तो प्याज लहसुन मत खाइए, सात्विक खाना खाइए, तामसी भोजन का त्याग करिए एक दिन पहले। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण होता है, इसमें कोई संशय नहीं होती है। कभी भी व्रत तोड़ने के पहले आप सीधा निकालिए, सीधा में चावल, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी, जो भी आप भोजन में ग्रहण करती हैं वो निकालिए। ब्राह्मण के लिए निकालिए, पका हुआ भोजन भी आप हो सके तो निकालिए, ब्राह्मण को दीजिए। सुहाग की जितनी चीज़ें आपने माँ को चढ़ाई है, कुछ चीज़ें आप अपने लिए रखिए, अपने में इस्तेमाल कीजिए, और कुछ चीज़ें आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए। दान करके ब्राह्मण का पैर छूइए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। फिर जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए, माता से सुहाग ले लीजिए, तो उसके बाद अपने पति का चरण स्पर्श करना मत भूलिए, उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप अपने व्रत को तोड़िए। इस तरह आप व्रत करिए। ऐसे करने से आपको पूरा ही हरतालिका तीज व्रत का पूरा फल आप मिलेगा। कुंवारी लड़कियां भी पूरा इसी तरह व्रत करें, लेकिन माता को लाल सिंदूर अर्पण करें। पीला भूल के भी आप मत करिएगा, क्योंकि आप कुंवारी हैं, अभी आपको पीला सिंदूर का अधिकार माँ ने नहीं दिया है। जो जिस चीज़ का आपको अधिकार नहीं है, वो चीज़ आप दूसरों को नहीं दे सकती हैं। ये शास्त्र का नियम है। हम अपने तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं बता रहे हैं, जितना हमको नॉलेज है उतना हम आप लोग को बता रहे हैं। उसके बाद आप करिए। अगर आपको प्यास लग जाती है तो आप पूजा करने के बाद पानी ग्रहण कर सकते हैं। पानी ग्रहण करने का भी अपना एक नियम होता है। नियम ये है कि आप एक थाली में पानी रखिए, अपने हाथ को, दोनों हाथों को पीछे रखिए और पानी को थोड़ा ऊपर रखिए टेबल ओबल पे। और जैसे गाय पानी पीती है, एक गाय बन के आप पानी पीजिए। मनुष्य बन के आप पानी नहीं पिएंगे। अगर गाय बन के आप पानी पीती हैं तो आपको व्रत का दोष नहीं लगता है। या तो आप अपने पति के हाथों से पानी ग्रहण करें, अपने हाथों से पानी आप ग्रहण नहीं करेंगी। 12 बजे के बाद आप पानी पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं। बस इतना और ध्यान रखिए कि सूर्योदय होने से पहले आपको व्रत तोड़ लेना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय हो जाए तब आप अपना व्रत तोड़िए। ऐसा करिए, आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। इसमें थोड़ी सी भी संशय नहीं है। व्रत आपका अच्छे से पूर्ण होगा। भोलेनाथ आप लोग को शक्ति दें, हर सुहागिन महिलाओं का सुहाग बना रहे, वो अपने पति के साथ हंसती मुस्कुराती रहे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। आप लोग को मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।